To my channel, Back to Basics with Preeti Gupta. Dear students, I scanned through the editorials of today's newspaper, but I did not find them very significant from the viewpoint of RC. And so I picked up yesterday's editorial only because it is on education, so it is going to be significant. So now let's begin our understanding. Crisis in education on the Supreme Court, higher education, and student well being. This particular article is going to be a commentary on how there are certain challenges or problems arisen in the field of education. एजुकेशन की फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये बेसिकली होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की किसी हियरिंग के ऊपर जो कि हायर एजुकेशन और स्टूडेंट की मेंटल इमोशनल हेल्थ से और हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नीड सिस्टेमिक रिफॉर्म्स. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सिस्टेमिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है. सो रिफॉर्म्स का तो मीनिंग आप सभी को पता होगा कि रिफॉर्म्स मीन्स दैट सुधार करना, चीज़ों को ठीक करना. एंड व्हाट डज द टर्म सिस्टेमिक मीन्स? सिस्टेमिक का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर है उसमें कंप्लीट ओवरहॉल दैट इज रिलेटेड टू पॉलिसी, दैट इज रिलेटेड टू practice, that is related to examination, that is related to recruitment. So स्ट्रक्चर में सारी चीज़ों को सुधारना ही सिस्टेमिक रिफॉर्म कहलाता है. So I have given the definition also: deep comprehensive changes to the fundamental structure, policies and practices of an entire system. और यहाँ हायर एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है. क्लियर हो गया? You can see that it is higher education that is being talked about in this editorial. In an ongoing case relating to student suicides, the Supreme Court of India has issued 9 directions to the central and state governments. एक केस की हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में. ongoing का मतलब होता है which is currently going on. A case which is currently being heard for some time. ठीक है, जो कि रिलेटेड था स्टूडेंट की सुसाइड से कि स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं. जो कॉलेजेस हायर एजुकेशन एरिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करते हुए 9 डायरेक्शन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इश्यू किए हैं. डायरेक्शंस का मतलब है ऑर्डर्स इश्यू किए हैं विच आर मेंट टू बी फॉलोड, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना है. ठीक है, निर्देश इश्यू किसने किए हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किए हैं while hearing a case related to students suicide. Recognizing the massification of higher education front-ended by privatization without a commensurate boost in quality. अब recognizing का मतलब होता है acknowledge करना, identify करना, accept करना. सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन के मैसिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हुए, यानी कि मानते हुए कि हायर एजुकेशन में मैसिफिकेशन हुआ है. मैसिफिकेशन का मतलब है जब एजुकेशन को मासेस तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें ऐसे चेंजेस कर दिए गए हैं कि अब वो मासेस के लिए भी एक्सेसिबल हो गया है, मासेस भी अप्रोच कर सकते हैं हायर एजुकेशन को. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मान लिया है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा मुख्य तौर पर हायर एजुकेशन का मासिफिकेशन हुआ है, यानी मासेस तक हायर एजुकेशन को पहुंचाया गया है, लेकिन उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशियो में क्वालिटी में सुधार या इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है. हायर एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार उस प्रपोर्शन में नहीं हुआ है जिस प्रपोर्शन में उसे लोगों तक पहुंचाया गया है. The court has taken note of student distress covering financial, social injustice and academic issues. कोर्ट ने नोट किया है, रिमार्केबली इनको रजिस्टर किया है, रिकॉर्ड किया है कि स्टूडेंट को डिस्ट्रेस है, डिस्कम्फर्ट है, स्ट्रेस है. किन किन इश्यूज पर? फाइनेंशियल इश्यूज पर. सो बेसिकली फाइनेंशियल इश्यूज में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? दैट देयर इज अ फी स्ट्रक्चर, दे आर फाइंडिंग और द स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पे द कॉलेज फी. दूसरा, पॉवर्टी भी हो सकता है कि भाई बहुत गरीब हैं तो जो कम फीस भी है उसको भी नहीं दे पा रहे हैं. तीसरा हो सकता है भाई स्कॉलरशिप, कॉलेज ने बोला था कि स्कॉलरशिप देगा लेकिन वो भी नहीं दे रहे हैं.
ये भी हो सकता है कि एंट्रेंस के समय कॉलेजेस ने ये बोला था कि दोज हु आर एबल टू सिक्योर अबव 50% ऑफ मार्क्स दे विल बी गिवन सर्टन काइंड ऑफ डिस्काउंट और सम सर्टन फी अप टू सर्टन लेवल विल बी गिवन डिस्काउंट। तो वो भी नहीं हुआ है। ये सारे तो मुद्दे किससे रिलेटेड हो गए? फाइनेंशियल हो गए। सोशल मुद्दे कौन से होंगे? देखो भाई, कॉलेज में आप जाते हैं, आपने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इवन आईआईटी मुंबई में भी लास्ट ईयर सुसाइड्स हुए थे। दोज वर द केसेस ऑफ आइसोलेशनिज्म। आइसोलेशनिज्म मतलब होता है कि किसी एक को आइसोलेट कर देना, कुछ लोगों को आइसोलेट कर देना, स्टूडेंट्स को आइसोलेट कर देना ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, कलर, लैंग्वेज और एक्सेट्रा। ठीक है, इनके बेसिस पे आइसोलेट करते थे तो स्टूडेंट कैसा फील करेंगे? बिकॉज आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, उनको कोई अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं कर रहा, तो दे कैन कमिट सुसाइड। दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, किसी भी बेसिस पे उनका डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है बिकॉज दे आर नॉट गुड एट स्टडीज, they have reached there on the basis of quota. It can be any or endless reasons that are related to social issues. अब ना social injustice क्या है? On the basis of caste, color, gender or on the basis of language they can be socially discriminated. ठीक है, ये हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज किससे रिलेटेड हो गए? सोशल जस्टिस से रिलेटेड हो गए। उसके बाद एकेडमिक इश्यूज भी बोले हैं। उसके बाद एकेडमिक इश्यूज भी बोले। अच्छा, एकेडमिक इश्यूज में हम किन किन चीज़ों को ले सकते हैं कि कॉलेज का जो सेशन था वो जुलाई में शुरू होना था, लेकिन शुरू हो रहा है दिसंबर में, तो 6 मंथ्स की जो डिले हो गई उसकी वजह से आप देखिए 6 महीने बच्चा घर पे बैठा हुआ था, पुअर फैमिली को बिलोंग कर रहा था, ही वांटेड टू एड टू द इनकम ऑफ द फैमिली बट नहीं हो पाया। देन द रिजल्ट हैज टू बी अनाउंस्ड इन जून बट इट इज स्टिल अवेटेड। नाउ इट इज वी आर रनिंग in December but it is still awaited. So बच्चा कहीं मतलब नौकरी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। तो ये एकेडमिक इश्यूज हैं। एग्जाम्स टाइम पे कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस को पढ़ाने के लिए फैकल्टी और टीचर्स नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। ये सारे इश्यूज एकेडमिक हो गए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने किन किन चीज़ों की वजह से हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स को डिस्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कमिट करते हैं, उन सभी को कवर किया है। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल, सोशल इनजस्टिस एंड एकेडमिक इश्यूज। The court has invoked Article 142 of the Constitution and 7 of the 9 directions relate to record keeping, reporting and tracking suicides in higher education institutions separately. कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए, इन्वोक करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, यू नो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ बुक एंड देयर आर मेनी आर्टिकल्स इन दैट जस्ट लाइक द चैप्टर्स इन अ बुक होते हैं ना। तो उसमें से आर्टिकल 142 को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, या सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत 9 में से 7 डायरेक्शंस इश्यू किए हैं। लास्ट पेज पे हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 डायरेक्टिव्स इश्यू किए हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इन द फील्ड ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। तो उनमें से 9 में से जो 7 हैं वो रिकॉर्ड कीपिंग, रिपोर्टिंग और स्टूडेंट सुसाइड हायर एजुकेशन में क्यों कर रहे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट सुसाइड क्यों कर रहे हैं, सेपरेटली इन इश्यूज से रिलेटेड है। मतलब ये चीज़ें अलग हैं और हायर एजुकेशन में स्टूडेंट सुसाइड क्यों कमिट कर रहे हैं ये अलग है, सेपरेटली यानी अलग तरीके से। ठीक है, बिल्कुल अलग है ये मुद्दा। तो 7 मुद्दे तो ये हो गए। 2 directives order the filling of the posts of registrars and vice chancellors as well as all vacant faculty positions। और जो रिमेनिंग 9 में से 2 हैं वो रिलेटेड हैं रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर और जितनी भी फैकल्टी पोजीशंस जो खाली पड़ी हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ में और अफिलिएटेड कॉलेजेस में, उनको भरने से रिलेटेड है। फिलिंग का मतलब भरना होता है, पोजीशंस को भरना। एविडेंटली द कोर्ट सीज these steps as critical to student well-being। एविडेंटली यानी क्लियरली, ये एक्सप्लिसिटली दिखाई दे रहा है, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कोर्ट ऐसा मानता है कि ये सभी कदम स्टूडेंट की मेंटल और इमोशनल वेल-बीइंग और हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्रूशियल हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट हैं। अक्रॉस इंडिया
ध्यान दीजिएगा, अक्रॉस इंडिया का मतलब है अगर ये इंडिया है तो एक साइड से दूसरे साइड पूरा, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, पूरा एंड टू एंड। अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से घुसिए और दूसरे साइड से क्रॉस करके निकल जाइए, ठीक है। तो पूरे इंडिया में ग्राउंड रिपोर्टेज shows that many public higher education institutions, especially universities, report 50% vacancies. ग्राउंड रिपोर्ट्स का मतलब ये हो गया कि जो भी रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं, जो कि पब्लिश हो चुकी हैं और पब्लिक एरिना में आ चुकी हैं, उन सब में ये दर्शाया गया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में खास तौर पर जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 50% वैकेंसीज लाई कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब अगर 10 लोग एक क्लास को एक 10 फैकल्टी होनी चाहिए थी एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो 5 जो हैं वो अभी भी खाली हैं, वेकेंट हैं। The Universities of Madras is a case study as it is a premier state administered higher education institution in Tamil Nadu. अब ये कह रहे हैं कि हमने केस स्टडी के बतौर, यानी प्रॉब्लम्स और सिस्टमैटिक रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट किस तरीके से करने हैं, तो उसके लिए एक केस स्टडी की गई और उस केस स्टडी के बतौर हमने क्या लिया है, हमने लिया है तमिलनाडु के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को। और इन्होंने यहाँ साथ में ये भी बता दिया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो है वो स्टेट द्वारा संचालित, स्पॉन्सर्ड, गवर्नड और एडमिनिस्टर्ड है। इसे तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्टर करती है, गवर्न करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है स्टेट का, ठीक है, इज अ प्रीमियर स्टेट एडमिनिस्टर्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। प्रीमियर का मतलब होता है टॉप रैंकिंग, हेड, प्रोमिनेंट, ठीक है, अ स्टेट विच लीड्स द नेशन इन एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। और तमिलनाडु जो है ये पूरे देश को लीड करता है हायर एजुकेशन के रजिस्ट्रेशन के मामले में। एनरोलमेंट का मतलब होता है दैट द मोर एंड मोर नंबर और द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर बीइंग रजिस्टर्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बेसिकली ये सिर्फ नंबर से रिलेटेड है। एनरोलमेंट का मतलब होता है कितने लोग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोल हो रहे हैं, और ये नंबर सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। एंड विद अ स्टेलर रिकॉर्ड इन विमेंस एजुकेशन, और इसका विमेन एजुकेशन के फील्ड में जो रिकॉर्ड रहा है ना वो बहुत स्टेलर रहा है। स्टेलर का मतलब होता है शानदार, ठीक है, स्ट्राइकिंग, शिमरिंग, सेलेस्टियल, एस्ट्रोनॉमिकल। जब रिकॉर्ड के केस में या डेटा के केस में हम एस्ट्रोनॉमिकल का यूज करते हैं तो उसको अभूतपूर्व भी बोलते हैं। अभूतपूर्व का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है, जितना एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे ज्यादा। With such a storied legacy, the university was known for quality research besides awarding degrees in affiliated colleges through examinations. तो ये बोल रहे हैं with such a storied legacy, storied legacies का मतलब हो गया इतनी rich history तमिलनाडु या बोलना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की है। it was known for quality research, इसको क्वालिटी रिसर्च के लिए जाना जाता था। बिसाइड्स, यानी बिसाइड्स का मतलब होता है in addition to awarding degrees to the student of affiliated colleges through examinations। तो मतलब ये कह रहे हैं कि affiliated colleges में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराकर स्टूडेंट्स को डिग्री देने के अलावा भी इस यूनिवर्सिटी को हायर क्वालिटी ऑफ रिसर्च के लिए जाना जाता था, ठीक है। Teaching became an important component in the late 1970s, but in the last decade, its decline has been pronounced. Teaching जो है वो हायर क्वालिटी या हायर एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। कॉम्पोनेंट का मतलब होता है पार्ट होना, ठीक है, सिस्टम होना। 1970s में जो टीचिंग थी वो हायर एजुकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट या पार्ट बन गई। बट इन द लास्ट डेकेड, लेकिन पिछले दशक में, किस दशक की बात हो रही है, 2010 का जो डेकेड है 2019 तक, ये डेकेड, एक जो डेकेड है इसकी बात हो रही है, लास्ट डेकेड यही होगा, ठीक है। इट्स डिक्लाइन हैज़ बीन प्रोनाउंस, इसका जो डिक्लाइन है, इसका जो फॉल है, डिटेरियोरेशन है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, प्रोमिनेंट है, नोटिसेबल और कॉन्स्पिकुअस है, ठीक है। ये आप सिनोनिम्स जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंस्ड जो एक वर्ड है ना,
ये बहुत सारे टर्म्स में यूज हो जाता है, सिग्निफिकेंट टर्म में भी यूज हो जाता है, यूज होता है, डिस्टिंक्ट के सेंस में भी यूज हो जाता है, ठीक है। Now, no new faculty appointments have been made, and the teaching strength is half of the sanctioned strength. नई फैकल्टी को किसी को भी अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है, और जो सैंक्शनड लिमिट है तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में या मद्रास यूनिवर्सिटी में, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने बोला है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि आप मद्रास यूनिवर्सिटी में 10 टीचर्स होने चाहिए, तो अभी 50% जो हैं वो अभी भी खाली पड़े हुए हैं। टीचिंग स्ट्रेंथ जो है वो लगभग हाफ है इसकी, तो इसका मतलब 5 ही टीचर्स हैं, और जो 5 हैं रिमेनिंग वो खाली पड़ी हुई है पोजीशंस। The university's research component is just about functional. Just about means barely, hardly, मुश्किल से ही काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च कंपोनेंट है, रिसर्च सेक्शन है, वो मुश्किल से ही काम कर रहा है, फंक्शनल है, ऑपरेटिव है। इट बोस्ट्स ऑफ सेंटर्स फॉर एडवांस स्टडीज सच एज इन फिलोसफी, बॉटनी एंड मैथमेटिक्स, बट दीज आर अ शैडो ऑफ देयर ओरिजिनल सेल्व्स। ये कह रहे हैं कि ये सेंटर जो है ये बहुत प्राउड फील करता है, बोस्ट करता है, मतलब बहुत प्राउड फील करता है कि ये फिलॉसफी, बॉटनी और मैथमेटिक्स में एडवांस स्टडीज कंडक्ट कराता है, लेकिन ये एक्चुअली इसकी पास्ट, यानी इसकी पास्ट में जो परफॉर्मेंस रही है उसकी केवल शेडो मात्र है। मतलब इसका क्या हुआ कि पहले बहुत अच्छा था, एडवांस स्टडी फिलॉसफी, बॉटनी एंड मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी थी, बट एट प्रेजेंट इट इज शार्पली और स्टीपली डिक्लाइनिंग। क्लियर हो गया? Today, the humanities, science-based and social science research focused on Tamil Nadu that the government can leverage from its public universities has been given short shrift. अब ये कह रहे हैं कि आज ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट, साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट और सोशल साइंस रिसर्च तमिलनाडु पर जो फोकस कर रही है, गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर सकती है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में से इसका इस्तेमाल कर सकती है, लेवरेज फायदा उठा सकती है इसका, ठीक है। बट इट हैज बीन गिवन शॉर्ट शिफ्ट। शॉर्ट शिफ्ट का मतलब हो गया इट हैज बीन निग्लेक्टेड, इट इज नॉट गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, ठीक है। तमिलनाडु के केस को इन सभी एरियाज में यूज करके गवर्नमेंट फायदा उठा सकती है, लेकिन it is being neglected. It has been given short importance and not given due importance. Clear हो गया? Vice Chancellor appointments have been stalled by a recalcitrant governor. ये कह रहे हैं वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट है उसे हिंडर किया जा रहा है, उस प्रोसेस को रोका जा रहा है, इम्पीड किया जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है। कौन कर रहा है? एक गवर्नर है जो कि मैनेजेबल नहीं है, गवर्नमेंट उसे मैनेज नहीं कर पा रही, ठीक है। एक बहुत ही बोलना चाहिए अनमैनेजेबल गवर्नर है, और गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है वाइस चांसलर का, तो गवर्नर ने वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को रोका हुआ है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन लगाई हुई है। द एम्बिग्विटी थ्रोन इन बाय द कोर्ट ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन अ गवर्नर्स पावर्स मे नीड टू बी रिजॉल्व्ड। अब ये कह रहे हैं कि कोर्ट का ये कहना है कि हम प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि हम प्रेसिडेंट से रेफर करेंगे, गवर्नर की क्या क्या पावर हैं इस मुद्दे पर। इसने और ज्यादा एम्बिग्विटी पैदा कर दी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है ऑब्सक्यूरिटी, वेगनेस, जब कोई चीज साफ समझ में नहीं आ रही है, ओपिकनेस, ठीक है, जिसके आर पार दिखाई ना दे, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ओपिक। तो एम्बिग्विटी का मतलब हो गया कि कोर्ट ने जब ये कह दिया कि गवर्नर की क्या क्या पावर्स होती हैं उस पर वो प्रेसिडेंट से रेफर करेंगे, तो अब ये जो मुद्दा है ये और भी ज्यादा क्या हो गया? एम्बिवेलेंट हो गया, ऑब्सक्यूर हो गया। अब ये बोल रहे हैं नीड टू बी रिजॉल्व। अब ये जो मैटर है जो एम्बिगुअस हो गया है इसको जल्दी ही रिजॉल्व करने की जरूरत है, इससे पहले कि वाइस चांसलर की वैकेंसी, और ये कह रहे हैं कि वाइस चांसलर की वैकेंसी को जल्दी ही भरे जाने की जरूरत है। मतलब ये चीज पहले जल्दी से आप निपटाओ जिससे कि वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो जाए, उसकी वैकेंसी भर जाए, ठीक है। फिलिंग फैकल्टी पोजीशन वुड हैव टू फॉलो यूजीसी प्रोसेस। आप सबको पता है कि अगर यूनिवर्सिटी में आपको या यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो फैकल्टी पोजीशंस या वैकेंसीज हैं उनको अगर आपको भरना है तो देयर इज अ ड्यू प्रोसेस विच इज प्रेस्क्राइब बाय यूजीसी। उस प्रोसेस पे आपको चलना पड़ेगा,
ठीक है, जिसमें लगभग ये बोल रहे हैं एटलीस्ट कम से कम 6 महीने तो लग जाएंगे, और बजटरी कमिटमेंट भी चाहिए उसके लिए कि कौन पैसे देगा। कमिटमेंट मीन्स प्रॉमिस दैट मे बी हेल्प्ड विद यूनियन गवर्नमेंट सपोर्ट, जिसके लिए गवर्नमेंट के सपोर्ट की, यानी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत है। किस चीज के लिए चाहिए? बजट के लिए चाहिए। देयर शुड बी some budgetary allocation from the union government so that the vacancies existing in the universities or in the government universities can be filled. Availability of qualified faculty can be a hurdle. अब ये बोल रहे हैं कि qualified faculty का मिल पाना, उसकी अवेलेबिलिटी भी एक हर्डल हो सकती है, एक मुश्किल हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बाधा हो सकती है। ठीक है, करप्शन इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल अपॉइंटमेंट्स हैव अफेक्टेड क्वालिटी एंड नीड टू बी एड्रेस्ड। करप्शन, आपको पता है अपॉइंटमेंट के मैटर में कितना करप्शन, कितनी धांधलेबाजी होती है यूनिवर्सिटी लेवल पर। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल अपॉइंटमेंट का मतलब हो गया कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी। ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट है, या मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी में किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो उसे फंड रिलीज करते हैं, तो जो अपॉइंटमेंट होंगे वो किससे बेस्ड होंगे? उस पार्टी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बेसिस पे होंगे, जो आइडियोलॉजी है उसके बेसिस पे होंगे। ठीक है, अगर किसी यूनिवर्सिटी को कोई पॉलिटिकल पार्टी फंड करती है, पैसा देती है, तो वहाँ अपॉइंटमेंट किसके हिसाब से होंगे? उस पार्टी के हिसाब से ही होंगे। तो उससे भी क्वालिटी पर असर पड़ा है। किसकी क्वालिटी की बात हो रही है? क्वालिफाइड फैकल्टी, इनकी क्वालिटी पर असर पड़ा है, जिसको भी आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसको भी समय रहते सुधारने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम को एड्रेस करने की ज़रूरत है। Although the 4 month schedule prescribed by the court might seem daunting, daunting का मतलब होता है encouraging, inspiring। हालांकि कोर्ट ने जो 4 महीने का पीरियड बताया है ना, प्रिस्क्राइब किया है, मान के चले हैं कोर्ट कि 4 महीने का समय इस पूरे प्रोसेस में लगेगा, ये बहुत एनकरेजिंग है। द ऑर्डर इज अ कॉल टू एक्शन। लेकिन वाकई जो ऑर्डर है, या असलियत में जो चीज़ है ना, वो एक जो ऑर्डर है वो किस चीज़ के लिए है? ये इट इज़ अ कॉल टू एक्शन, कि सब एक्शन में आ जाएं। जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो अब सख्ते में आ जाएं, एक्शन में आ जाएं, टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रोबस्ट पब्लिक हायर एजुकेशन सिस्टम, ताकि वो एक मजबूत पब्लिक हायर एजुकेशन सिस्टम की जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मूलभूत और आधारभूत ज़रूरतें हैं, नीड हैं, उनको पूरा कर सके। बिफोर गोल्स सच एज विकसित भारत कैन बी सीरियसली एस्पायर्ड फॉर। क्योंकि विकसित भारत को हम जो गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सीरियसली एस्पायर करने से पहले ज़रूरत है कि हम एक स्ट्रॉन्ग हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसकी सारी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करें। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड इन मैटर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज मेंशन्ड इन द पैसेज? ध्यान होगा, क्या क्या रीज़न बताया था सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही जो दिया था? देखिए, ये केस जो था वो स्टूडेंट सुसाइड से रिलेटेड था, और सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जो स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट है एडिटोरियल का, उसी में ये बात कह दी गई है कि जो ऑनगोइंग केस था वो स्टूडेंट सुसाइड से रिलेटेड था। और इस मुद्दे को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 डायरेक्टिव्स इश्यू की हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आंसर जो हमारा है वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड इन मैटर्स related to higher education institutions because of the decline in research output, research के output में जो decline आया उसकी वजह से। C, this is not mentioned. B, rising privatization of education, no, this is not talked about. reason क्या था higher education में जिसकी वजह से intervene करना पड़ा? increasing cases of student suicide and distress, यही रीज़न था, क्योंकि लगातार स्टूडेंट सुसाइड के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और स्टूडेंट डिस्ट्रेस यानी स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट, ये बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है। क्लियर हो गया? विच ऑफ द फॉलोइंग, और डिस्ट्रेस के मुद्दे भी बताए हैं, सोशल, फाइनेंशियल, सोशल जस्टिस, एकेडमिक इश्यूज, ये सारे वजह से डिस्ट्रेस हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू कंट्रीब्यूटिंग टू स्टूडेंट डिस्ट्रेस इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज? किस इश्यू को डिस्कस नहीं किया गया है इस पैसेज में जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को डिस्ट्रेस होता है?
फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की बात की है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है या वो बहुत गरीब हैं तो फीस स्ट्रक्चर कम होने के बावजूद उस फी को पे नहीं कर पाते हैं, स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिल रही है, तो ये डिस्कस किया है। सोशल इनजस्टिस को इश्यू किया है कि जेंडर, कलर, रीजन, लैंग्वेज, इन सब के चलते बच्चों के साथ भेदभाव होता है कॉलेज कैंपस पे। एकेडमिक प्रेशर की बात की गई है कि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, फैकल्टी पढ़ाने वाली है नहीं, एग्जाम्स बहुत लेट कंडक्ट होते हैं, एग्जाम्स का रिजल्ट बहुत लेट आता है, ये सब भी बात की गई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर किसी तरीके की काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है अगर कोई मेंटल या इमोशनल ट्रबल में हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं डिस्कस किया गया है, ठीक है। सो आंसर वुड बी डी। Why does the Supreme Court emphasize filling the posts of registrars, vice chancellors and faculty members? क्यों emphasize कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि भरो इन पोजीशंस को, भरो, क्यों कह रहा है? To improve international collaboration. International collaboration among the university is not being talked about in this passage. तो ये तो rule out first instance में होना चाहिए। B. To strengthen student well-being and institutional function. Yes, of course. The entire passage focuses on the students well-being, physical, mental and emotional health and happiness पे based है पूरा का पूरा passage। और इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग को कैसे सुधारा जाए उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 डायरेक्टिव्स इशू किए हैं, तो पूरा का पूरा पैसेज इसी पे फोकस है, तो दिस शुड बी द आंसर। Number 4, the University of Madras is referred to as a case study mainly because University of Madras को क्यों case study बनाया गया है? Because it is the oldest university of India. No, nowhere it is mentioned. Nowhere it is mentioned that it is the oldest university of India. Then it represents the success of privatized education. ये भी क्लियर कट मेंशन है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, तो प्राइवेटाइज नहीं है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स सिस्टेमिक डिक्लाइन डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी, इसलिए इस केस को लिया जा रहा है या इस पैसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का रेफरेंस केस स्टडी के बतौर इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, ठीक है। और इट रिफ्लेक्ट्स सिस्टेमिक डिक्लाइन, और अभी इसके पूरे क्वालिटी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में शार्प डिक्लाइन आया है। आप पढ़ चुके हो कि शैडो हैं, एक बहुत अच्छी लेगेसी इनके पास, स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक लेगेसी है, और पास्ट में जो रिसर्चेस हुई हैं इन द फील्ड्स ऑफ फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड बॉटनी, उन पे ये बोस्ट करता है, प्राउड फील करता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, लेकिन प्रेजेंट में इसमें बहुत शार्प डिक्लाइन आया है। सो सी शुड बी द आंसर। लेट्स मूव अहेड। What does the phrase a shadow of their original selves imply about the advanced research centers at the University of Madras? इसका मतलब क्या है? सिंपल हमें बताना इसका मतलब क्या है a shadow of their original selves का। They have been relocated, उनको मद्रास से हटाकर कहीं और रख दिया गया है? No, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। They exist only in paper, वो केवल पेपर में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, ये जो एडवांस स्टडी सेंटर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। शैडो का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो सिर्फ पेपर पर या सिंबॉलिकली ही उनका की बात की गई है, ठीक है। दे हैव सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड इन क्वालिटी एंड फंक्शन, दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि पास्ट में बहुत अच्छा काम था, क्वालिटी था, लेकिन एट प्रेजेंट उसमें डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। 6, according to the passage, vice chancellor appointments have been delayed mainly due to, क्यों हुआ है? क्लियर कर दिया, रिकाल्सिट्रेंट गवर्नर जिसने रोड़े अटका दिए हैं वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेसिस्टेंस बाय द गवर्नर, एंड गवर्नर क्या करता है? अपॉइंट करता है वाइस चांसलर को, चांसलर का यूनिवर्सिटी के। क्लियर हो गया। Which of the following is identified as a challenge in filling faculty position? फैकल्टी पोजीशन को भरे जाने में इनमें से कौन कौन से चैलेंजेस को फील किया जाता है? एक्सेस नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, एक्सेस की तो बात ही नहीं की गई है, ठीक है, क्लियर है ना, इसकी बात नहीं की गई है। लेंथी यूजीसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड फंडिंग नीड्स, यहाँ पे टाइम देके आपको बताया है कि कम से कम 6 महीने का समय लग जाएगा, ठीक है, और उसके लिए हमें क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट की जरूरत भी पड़ेगी, हमें कमिटमेंट, एक प्रॉमिस चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कि पूरे प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट के पूरे प्रोसेस की फंडिंग के लिए हमें हेल्प चाहिए आपसे, ठीक है। 8, the author suggests that Supreme Court's order should primarily be viewed as, ऑथर का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैसे आपको व्यू करना चाहिए। जुडिशियल ओवररीच, अनरियलिस्टिक जुडिशियल ओवररीच,
देखो जुडिशियल ओवररीच एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसका यहाँ कोई लेना देना है। जुडिशियल ओवररीच का मतलब हो गया कि जजेस की जो पावर है, जिससे जजेस की जो रीच है, आप उससे बाहर जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अनरियलिस्टिक जुडिशियल ओवररीच नो। बी अ सिंबॉलिक जेस्चर विद लिमिटेड इम्पैक्ट। सिंबॉलिक मतलब नाम मात्र का जेस्चर है और इसके जो इम्पैक्ट होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट के या 9 डायरेक्टिव्स के, उसका जो इम्पैक्ट होगा, असर होगा, वो बहुत लिमिटेड होगा। नथिंग लाइक दिस, क्योंकि इम्पैक्ट की बात अभी हम कर ही नहीं रहे, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डायरेक्टिव्स इश्यू किए हैं 9, ठीक है। सी अ कॉल टू एक्शन टू स्ट्रेंथन पब्लिक हायर एजुकेशन। कॉल टू एक्शन है, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को आप बहुत होपफुली एनकरेजिंग व्यू में मत देखो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे कॉल टू एक्शन के रूप में देखो कि अभी उठो, खड़े हो जाओ और जितनी भी पब्लिक हायर एजुकेशन सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको फिलफिल करो। उसके बाद विकसित भारत के गोल को पूरा करने के बारे में या अचीव करने के बारे में सोचेंगे। सो this is here we are going to call off this session. Kindly do like, share and subscribe to my channel. More is the number of the student who are going to watch the videos. More is the probability that we are going to switch to online live mode. So please do share more and more, and thank you very much.